इस घटना को करवाने वाला महिला का पति प्रशांत कुमार पोद्दार ही था। इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। दर्शन करा के तब मार देते वहीं पे भगवान। सर वो जो खुशबू नाम की नर्स थी वो भी उन्हीं के गांव के थी, वो भी बरबिग्घी के ही थे। जी उसका भी गिरफ्तारी हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, उसमें साक्ष्य संकलन भी हो रहा है और अपने हमारे तरफ से छापेमारी भी चल रही है। पकड़ने के बाद हमारी बेटी के साथ में प्रशांत और खुशबू मारपीट किए। मारपीट करने के बाद उन्हें गले दबाने की कोशिश किए, जिनके साथ 2-3 साल से उनका संबंध चल रहा था। अभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने कुछ दिन पहले लव मैरिज कर लिया। उनका रूम पता करने के बाद जब उनको पकड़ा गया तब वो साजिश, मौत की साजिश रखे। इसने बताया है कि 5 सालों से इसका एक नर्स है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोचे कि हो सकता है मेरा पति सुधर गया, वो मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए, तो खुशी खुशी मंदिर जाने के लिए निकल गई। डीएसपी साहब से मिलने आए कि बाकी जो अपराधी बचे हुए हैं उनको भी पकड़ा जाए। अच्छे आदमी हैं, डीएसपी साहब आश्वासन दिए हैं। पहले हुआ प्यार तो रचाई शादी, प्यार में हुआ तकरार तो करवा दी हत्या। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला बेगूसराय जिले के बखरी खगड़िया मुखपथ के जोकियाही पुल के समीप घटी, जहां एक पति ने अपने ही पत्नी को हत्या करवा दिया। वो भी हत्या साजिश के तहत करवाया, जिसमें मोबाइल छीनने के दौरान पत्नी को ही गोली मरवाकर शूटर के सहारे हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन उसे मोबाइल छीनने का प्रयास का मामला बताया गया है। हालांकि बखरी डीएसपी चंदन कुमार के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, उस टीम के द्वारा हत्यारे पति समेत जो भी शूटर एवं जो भी सुपारी किलर थे उनकी गिरफ्तारी होकर वह सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन पीड़ित परिवार है, जो लड़की के पिता हैं बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी, वो अभी बखरी डीएसपी चंदन कुमार से मिलकर अन्य फरार आरोपी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे आखिर जिस तरह से मोना की हत्या की गई उसका क्या रहस्य था, क्यों इसकी हत्या की गई और हत्या के पीछे का क्या कारण था। बेगूसराय पुलिस इस हत्या पर से पर्दा पहले ही हटा चुकी है, लेकिन उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब घर में रहते थे आपके दामाद बेटी, तो उस समय वहाँ की स्थिति क्या रहती थी, उसके साथ कैसा व्यवहार रहता था। क्या नाम है आपका? मनी पोद्दार। जो यहाँ पर हत्या हुई थी बखरी थाना क्षेत्र के जोकियाही पुल के समीप, कौन थी आपकी? हमारी लड़की थी ममता देवी। वो उनका शादी प्रशांत कुमार साथ हुआ था। 2007 में शादी किए थे। 2007 से ममता देवी ने प्रशांत के साथ रहने लगे। खगड़िया में उनका रूम है, उनका भैंसुर क्लिनिक खोले हुए हैं। वो क्लिनिक का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है सर। वहीं प्रशांत पदार रहते हैं। मेरा बेटी भी वहीं ममता देवी रहती थी। ममता देवी के एक लड़का 4 साल का है, वो लड़का भी उसी के साथ में। उसके बाद प्रशांत कुमार को खुशबू देवी कुमारी से प्रेम हो गई वही क्लिनिक। खुशबू कौन है? खुशबू कोई नर्स है, उन्हीं के क्लिनिक में नर्स है। वही नर्स के साथ में उनका प्रेम हो गई। पता चला जो नर्स के साथ वो अपना कोर्ट मैरिज भी कर लिए। उसके बाद हमारा बेटी को ममता को मारपीट, गलम गाली, गला दबाना, झुटकी उखाड़ना शुरू कर दिए। घर में खर्चा उर्चा देना शुरू कर दिए। उसके बाद एक बार हमारी बेटी खुशबू कुमारी के रूम पे किसी तरह पता लगा करके पहुंचने के बाद प्रसाद कुमार और खुशबू देवी को रंगे हाथ हमारी बेटी एक ही साथ में रूम में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमारी बेटी के साथ में प्रशांत और खुशबू मारपीट किए। मारपीट करने के बाद उन्हें गले दबाने की कोशिश किए। गला नहीं दबा कर मेरी बेटी दांत में हाथ काट लिया। उसके बाद वह हाथ छोड़े। इसीलिए इस सिलसिला में हमने बखरी अनुमंडल डीएसपी साहब के यहाँ आए हैं जो अपना मेरा बेटी का हत्या जो है कुछ पकड़ाया है, कुछ बाकी है, वो हत्यारा को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। बिल्कुल, ये वो पिता हैं जिनकी बेटी की हत्या सरेआम गोली मारकर कर दी जाती है और काफ़ी विवश और लाचार दिव्यांग भी हैं और काफ़ी परेशान है जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े इनकी बेटी की हत्या कराई जाती है। उसमें भी उसके हत्यारा उसका पति हो तो और ज़्यादा गमगीन मामला हो जाता है। उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। मोना हत्याकांड का हालांकि पुलिस ने पर्दाफाश किया है, लेकिन जिस तरह से इस कुकृत को अंजाम दिया गया उनके पति के द्वारा, वो काफ़ी मर्माहत करने वाली तस्वीर है, काफ़ी गमगीन पल है। क्या लगता है जिस तरह से अपराधी घटना को अंजाम दिया गया और आपके जो बहनोई थे, क्या कैसे साजिश रचे थे इसका? सर वो जो खुशबू नाम की नर्स थी वो भी उन्हीं के गांव के थी, वो भी बरबिग्घी के ही थे, जिनके साथ 2-3 साल से उनका संबंध चल रहा था। अभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने कुछ दिन पहले लव मैरिज कर लिया था, जिसकी जानकारी हमारी बहन को नहीं थी। बाद में इतनी जानकारी हुई थी उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है, तो कहीं से पता करके उनका रूम पता करने के बाद जब उनको पकड़ा गया तब वो साजिश, मौत की साजिश रखे, जिसके वजह से उनको गोली मार के
मार दिया गया। तो उस दिन कहाँ आ रहे थे जो आपके? 16 तारीख को जहाँ तक जानकारी है, 16 तारीख को बोला कि सुबह मुझे मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। तो सोचे कि हो सकता है मेरा पति सुधर गया, वो मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए, तो खुशी खुशी मंदिर जाने के लिए निकल गई। जो कि रास्ते में वो अपना जाल बिछा चुके थे, उस जाल के तहत मेरी बहन को मरवा दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार। और डीएसपी साहब से मिलने आए कि बाकी जो अपराधी बचे हुए हैं उनको भी पकड़ा जाए। अच्छे आदमी हैं, डीएसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि जो भी बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी और कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। आपका घर? भगतपुर थाना बलिया। तो बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर के ये हैं, और इनकी जो बहनोई था वो भी भगतपुर के बगल के हैं। जो कौन गाँव थे वो? बरबीघी। बलिया थाना क्षेत्र के वो भी बरबीघी निवासी थे, जिनकी हत्या सरेआम कर दी गई बखरी और खगड़िया मुख्य पथ के जो कि यही पुल के समीप उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बखरी डीएसपी चंदन कुमार के नेतृत्व में बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा टीम बनाई गई, और सीधे तौर पर जैसे ही उन्होंने मोबाइल छीनने का बहाना बनाया, बखरी डीएसपी चंदन कुमार ने उस मोबाइल का लोकेशन निकाला, जिसके बाद यह मामला साफ हुआ और मोबाइल उस लड़की के साथ ही था। और जैसे ही लोकेशन निकालना शुरू किया तो लोकेशन बखरी थाना क्षेत्र बता रहा था, थाना की इर्द गिर्द बता रहा था। वहाँ जैसे ही पहुँचा और उस सब का तलाशी लिया गया तो उसके साथ से मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस का शक उसके पति पर गया। पति पर शक जाने के बाद जब परिजन वहां पर आए तो मामला साफ हुआ, और इस क्रम में पति प्रशांत कुमार जो खगड़िया में एक नर्सिंग होम चलाता था, उन्होंने अपना जो है गुनाह कबूल किया। इसके बाद जो हत्यारोपी हैं, शूटर हैं, तमाम को बखरी डीएसपी चंदन कुमार के द्वारा वहां गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि 2-3 अपराधी और इसमें हैं जो साजिश रचा करते थे, उसकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। इसी को लेकर जो है मृतक मोना के पिता और भाई तमाम जो परिवार के लोग हैं वो अभी बखरी डीएसपी से मिले हैं, और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। तो ऐसे कुकृत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और सीधे तौर पर बखरी डीएसपी चंदन कुमार ने कहा है कि निश्चित रूप से जो भी इस मामले में अपराधी बचे हुए हैं उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिल्कुल सर, बखरी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी सर, आप परिवार के लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं, आप लोग उसका उद्भेदन भी किए थे सर, एसपी सर के द्वारा पीसी भी किया गया था सर, और उसमें जो बचा हुआ है सर, जो भी नाम है अभियुक्त है, उसका कब गिरफ्तारी होगी? जल्द ही उसका भी गिरफ्तारी हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, उसमें साक्ष्य संकलन भी हो रहा है और हमारे तरफ से छापेमारी भी चल रही है, हमारे पुलिस के तरफ से। जल्द ही उसका भी उद्भेदन हो जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस घटना हुई थी, हृदय विदारक घटना थी। उसका पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर लिया है। एक महिला है, वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, बच्चा भी था साथ में, और कुछ लोगों ने उसको गोली मार दी थी सर पे। महिला की मृत्यु हो गई, और मीडिया चैनल्स में ये खबर चलाई गई कि लूट के दौरान ये घटना हुई है। इसको बहुत सीरियसली लेते हुए एसटीपीओ बखरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, और पूरी टीम ने 12 घंटे के अंदर ही केस को क्रैक कर लिया। इस घटना को करवाने वाला महिला का पति प्रशांत कुमार पोद्दार ही था। इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। इसने बताया है कि 5 सालों से इसका एक नर्स है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी को इस बात की खबर हो गई और घर में रोज़ कलह होती थी। इन सब से छुटकारा पाने के लिए इसने अपने एक साथी सुनील कुमार पोद्दार को संपर्क किया। सुनील कुमार पोद्दार ने इनको मिलवाया। खगड़िया का एक पुराना अपराधी है साहिब चौधरी, और वहाँ 1.5 लाख रुपए में बात हुई, और साहिब चौधरी, उसका साथी रुपेश और एक लाइनर वेद प्रकाश, ये 3 लोग घटनास्थल में मौजूद थे। अपराधी ने इसको बताया था कि तुम सुबह मोटरसाइकिल से जाना, इस रंग की जैकेट पहनना, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। पूरा प्लानिंग किया इन लोगों ने। तो इसमें पति के अलावा 3 और मुख्य जो अभियुक्त हैं, सभी की गिरफ्तारी हो गई है, और जिस हथियार का प्रयोग इन लोगों ने किया था महिला को गोली मारने में, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए हैं, और बहुत जल्दी चार्जशीट करा के सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, क्योंकि बहुत सीरियस घटना थी, हृदय विदारक घटना थी। एक पति अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार की घटना कैसे अंजाम दे सकता है, ये हम लोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन एसटीपीओ बखरी और उनकी पूरी टीम ने प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हुए ससमय पूरी घटना का उद्भेदन कर दिया है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से प्रस्तुत करूँगा। प्रशांत पोद्दार क्या करता था और कहाँ का रहने वाला था? ये बड़बिग्गी बलिया का रहने वाला है, और ये एक मेडिकल की दुकान भी चलाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।